I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Once again, welcome back to my channel Brain Gain with another lecture number 19. We are discussing the Laplace transform, and we have discussed the first translation theorem in the previous lecture, and now I am going to discuss about lecture number 19, and the topic is translation theorem and Laplace transformation. Basically, we are going to discuss the second translation theorem. So basically, first I want to discuss that in translation theorem, what we are going to do in second translation theorem. So let me tell you, we are just going to discuss 2 points: translation on t-axis. We will also discuss it on s-axis, and you will see the difference. Translation t-axis. And the second point is unit step function. तो अभी आपको एक फार्मूला लिख के दिखाता हूँ यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए. हम यूनिट स्टेप फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से कुछ करेंगे. यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब है कि जैसे आप एक बटन है आपके पास 0 और 1, यानी कि अगर आपके पास एक बटन है, वो ऑन है तो वो 1 है, वो ऑफ है तो वो 0 है. तो इसी तरह ये यूनिट स्टेप फंक्शन होते हैं जो एक टाइम पीरियड के लिए ऑफ रहते हैं और एक टाइम पीरियड के लिए ऑन रहते हैं. इसके अलावा इनका कोई और फंक्शन नहीं होता. तो ये ऑफ है. इसी तरह ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन जो ऑफ है 0 से लेके अल्फा तक. अल्फा कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी. तो और ये t ग्रेटर देन और इज इक्वल टू अल्फा के लिए, और फिर उस अल्फा से आगे तक के लिए वो इन्फिनिटी है. इस तरह की चीज़ भी आप अपने सर्किट एनालिसिस 1 के कोर्स में भी देखेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन को, जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं. तो अब हम सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम को मैं लिखता हूँ यहाँ पर. अभी आपको बस बताना था कि यहाँ पर ये यूनिट फंक्शन क्या है. और अब हम जा रहे हैं सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम की तरफ. अच्छा, आप लोगों को भी पता है कि जो चीज़ अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो क्या है, यानी कि वो आपको समझ है उस चीज़ कि एफ ऑफ एस जो है वो बराबर है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के. ठीक है, ये बात आपको पता है. और अल्फा इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. देन फिर क्या है, फिर अगर मैं लेप्लास लेता हूँ किसी ऐसे फंक्शन का जिसमें एफ ऑफ टी माइनस अल्फा है, इस चीज़ का फंक्शन, और साथ आपके पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन है वो भी टी माइनस अल्फा है, तो वो किस तरह से होगा. सॉरी, और अगर लेप्लास लिए किसी ऐसे फंक्शन का उसके अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन भी है तो वो किसके बराबर होगा, ई की पावर माइनस अल्फा एस और एफ ऑफ एस. अगर आप फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम को याद करें तो हमसे एफ ऑफ टी और उसके बाद कोई ई की पावर अल्फा टी होता था, तो हम जब उसका लेप्लास लेते तो एफ ऑफ एस माइनस अल्फा आता था. अब यहाँ पे शुरू में ही टी माइनस अल्फा है तो यहाँ पर सिर्फ एफ ऑफ एस आएगा. यानी कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ टी था तो वहाँ पर और ई की पावर अल्फा टी एक फंक्शन था, तो वहाँ पे एफ ऑफ एस माइनस अल्फा आता था.
अब यहाँ पे टी माइनस अल्फ़ा आ गया, जब लेप्लास ले रहे हैं तो फिर ये उधर जाके एफ ऑफ एस ही रहेगा इस फंक्शन का, और ये वाली चीज़ एक अलहदा से आपके पास ई के पास माइनस अल्फ़ा एस आ जाएगी, क्योंकि लेप्लास लेने के बाद हम एस डोमेन में चले जाते हैं टी डोमेन से। अल्फ़ा इज़ अ नंबर एंड टी इज़ एन अदर डोमेन एंड एस इज़ एन अदर डोमेन। डोमेन जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ का अगर मैं इन्वर्स डिस्कस करूं तो वो किस तरह से होगा कि अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए ई की पावर माइनस अल्फा एस एफ ऑफ एस, और उसका मैं इन्वर्स लूँ तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा एफ ऑफ टी माइनस अल्फा और यूनिट स्टेप इनटू टी फंक्शन टी माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में फंक्शन होंगे, हम उनका लेप्लास लेंगे तो हमें पता है लेप्लास किस तरह एग्जिस्ट करेगा, ऐसे। और अगर कोई इस तरह का फंक्शन गिवन है हम उनका लेप्लास इन्वर्स लेंगे और हमें पता है वो फिर किस तरह से एक्ट करेंगे, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। एफ ऑफ टी माइनस अल्फा यू ऑफ टी माइनस अल्फा, इनका अगर लेप्लास लेंगे तो एफ ऑफ एस और ई की पावर माइनस अल्फा एस, और यहाँ पर ई की पावर माइनस अल्फा एस और एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ टी माइनस अल्फा यू ऑफ टी माइनस अल्फा। और जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर मज़ीद याद रहेगा। एफ ऑफ टी माइनस अल्फा और यू ऑफ टी, चले हम चलते हैं तो फिर याद रहेगा। सो क्वेश्चन है ए पार्ट, लेप्लास इनवर्स है 1/s-4 ई की पावर -2s। अच्छा, हमने क्या कहा था लेप्लास इनवर्स लेते वक्त, ई की पावर माइनस अल्फा एस हो और एक एफ ऑफ एस हो। ठीक है, तो जब उसका लेप्लास इनवर्स लेंगे तो एफ ऑफ टी माइनस अल्फा हो जाएगा और यू ऑफ टी माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो अल्फा की वैल्यू पता लग जाएगी, ई की पावर माइनस अल्फा एस। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, एफ ऑफ टी माइनस अल्फा। ठीक है, तो एफ ऑफ टी माइनस अल्फा, लेट्स सपोज सिर्फ एक वक्त के लिए आप यहाँ पे मैं आपको पहले लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल टू, सिर्फ हमने एफ ऑफ टी लिखना है। तो एफ ऑफ एस क्या है, ये एफ ऑफ एस है आपके पास। तो अगर 1/s-4 लिखा जाए तो आई थिंक ये होगा ई की पावर 4t। ठीक है, और ई की पावर -2 और वैसे एक साथ एक यूनिट स्टेप फंक्शन में आना है जो कि होना है टी माइनस अल्फा, और अल्फा के पास -2 है तो डेट विल बी टी प्लस, सॉरी वो 2 ही है, ई की पावर माइनस अल्फा एस होता है तो ये यू ऑफ टी में। पर हमने क्या करना था, एफ ऑफ टी माइनस अल्फा होना था, तो t इज रिप्लेस्ड बाय t माइनस अल्फा, सो t माइनस अल्फा इज 2। यहाँ पर मैं एक 2 लिख दूंगा और ये जस्ट ये आपका आंसर, e की पावर 4 इंटू टी माइनस 2 यूनिट स्टेप t इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस 2। ठीक है, हमारे पास एक ये फंक्शन था, ये एफ ऑफ एस है, तो हमने जब ऐसे फंक्शन का लाप्लास इनवर्स लेना था हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस अल्फा आना था। तो अगर सिर्फ इसका लाप्लास इनवर्स लेके एफ ऑफ टी फाइंड किया जाए तो वो आता था ई की पावर 4t, पर हमें तो एफ ऑफ टी माइनस अल्फा चाहिए था, टी इज रिप्लेस बाय टी माइनस अल्फा, और एक यूनिट स्टेप फंक्शन भी हमारे पास आना था इस तरह से। और अगर सिर्फ पिछले फंक्शन की बात कीजिए कि जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम में, तो हम ऐसे कर लेते थे कि लेप्लास इनवर्स और
1/s और s इज रिप्लेस्ड बाय s माइनस 4। तो ऐसी सूरत में हमारे पास इसका क्या आता था, 1 आता था और e की पावर 40 एक साथ और फंक्शन आना था। तो फिर ये आपको याद है कि ऐसे फंक्शन का कैसे हमने वहाँ पर इन्वर्स लिया था फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम में। खैर अभी हम सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम को डिस्कस करते हुए चाहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट, लेप्लास इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 9 e की पावर माइनस पाई बाय 2 s। सबसे पहले हम लिखेंगे तो हमारा एफ ऑफ एस क्या है, हमारा ये दूसरा फंक्शन जहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिली। तो अल्फा क्या है, e की पावर माइनस अल्फा एस, सो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2। और ये एफ ऑफ एस, एफ किस एफ ऑफ टी में जाता है, कॉज वाले, कॉज के टी में, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो के क्या है 3, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और हमने क्या लिखना है, एफ ऑफ टी माइनस अल्फा। तो एफ ऑफ टी वैसे क्या है, इसके लिए कॉज के टी है, कॉज के टी। और इसके लिए एक यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस अल्फा। और के टी क्या होगा, टी विल बी रिप्लेस्ड बाय टी माइनस अल्फा, क्योंकि हमें एफ ऑफ टी माइनस अल्फा चाहिए। और ये एज इट इज, तो के क्या है 3 cos 3 इंटू टी माइनस अल्फा, और ये यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, ये बेसिकली आपका आंसर ये है। एफ ऑफ टी था cos 3t, cos के टी, और टी को टी से टी माइनस अल्फा से रिप्लेस किया, और एक यूनिट स्टेप फंक्शन इसकी वजह से आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद एक अल्टरनेटिव चीज है इसके लिए, वो भी देख लेते हैं। कि लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन आ जाता है लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी अच्छा, अगर यहाँ पे जी ऑफ टी माइनस अल्फा होता तो ये पिछली चीज ही बन जाती, कि फिर हम लिखते अगर यहाँ पे जी ऑफ टी माइनस अल्फा ही होता और यू और सी का लेप्लास लेते और ये चीज होती, तो ये किसके बराबर होती, जी ऑफ एस और ई की पावर माइनस अल्फा एस। ठीक है, दैट वाज नॉट अ बिग डील। अब अगर आपके पास जी ऑफ टी और ऐसे आ जाए, यानी कि माइनस अल्फा ना हो, फिर आपका लेप्लास किस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली ये होगा कुछ इस तरह से, अल्फा टू इंफिनिटी, क्योंकि जीरो से अल्फा तक के लिए तो जीरो होगा, तो अल्फा से इंफिनिटी तक के लिए होगा ई की पावर माइनस एस टी, जिस तरह आप लेप्लास लेते हैं वो चीज। और यूनिट स्टेप फंक्शन को तो हमने एक्सप्रेस कर दिया ना, क्योंकि जीरो से अल्फा वो जीरो होगा और अल्फा से इन्फिनिटी तक के लिए उसकी कोई वैल्यू होगी। और ए की पावर माइनस एस टी और जी ऑफ टी एक फंक्शन है हमारे पास जिसका हम लेप्लास लेने लगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब अगर मैं जीरो से इन्फिनिटी तक के लिए इसको लिखूं, तो फिर ये किस तरह से लिखा जाएगा, ई की पावर माइनस, और हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन वाला, u प्लस अल्फा g इंटू यू प्लस अल्फा।
अब हम ये सारा फंक्शन इसको डिस्क्राइब कर देगा। अगर तो ये होगा यानी कि 0 से अल्फा तक के लिए तो ये 0 होगा फंक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं u इज़ चलिए इस चीज़ को रहने दें, अब बस फार्मूला को समझें। तो ये चीज़ बेसिकली एक्सप्रेस होगी e की पावर माइनस अल्फा एस और लेप्लास ऑफ g ऑफ t प्लस अल्फा। तो बेसिकली बताने का मकसद सिर्फ इतना है, इस फार्मूले से आपको इतना समझना है कि अगर कोई इस तरह का फंक्शन आ जाए और हम उसका लेप्लास लेने लगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। और सेम यानी कि हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस अल्फा की जगह सिर्फ अगर एफ ऑफ टी आ जाए या हमने जी ऑफ टी लिख दिया तो फिर आप ई की पावर माइनस अल्फा एस तो लाएंगे अपने फंक्शन में, ठीक है। जो चीज़ हम पहले भी ला रहे थे कि एफ ऑफ टी माइनस, यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस अल्फा था और यू ऑफ टी माइनस अल्फा था, तो हम एफ ऑफ यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं ई माइनस अल्फा एस और जी ऑफ एस प्लस अल्फा, ठीक है। तो बात इतनी है कि यहाँ एफ ऑफ जी ऑफ टी माइनस अल्फा यूनिट स्टेप फंक्शन था, तो हम ई की पावर माइनस अल्फा एस और जी ऑफ एस लिखते थे। पर अगर यहाँ पर माइनस अल्फा नहीं होगा तो वो इधर आके इसके अंदर ये प्लस अल्फा के तौर पर आएगा, ठीक है, बराबर करने के लिए उस इक्वेशन को। क्योंकि यहाँ पर वो माइनस अल्फा होता था, फिर हम यहाँ पे खाली जी ऑफ एस लिखते थे। अब यहाँ पे वो माइनस नहीं है तो इधर वो प्लस होगा, और ताकि हमारा इस तरह से सिस्टम बैलेंस रहेगा। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। सो क्वेश्चन है लेप्लास ऑफ cos t और यूनिट सेक्शन फंक्शन t माइनस पाई। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, u ऑफ t माइनस अल्फा होता था, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर हमारे पास cos t और u ऑफ t, यानी कि आप कह लें कि t माइनस अल्फा नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही इसको हमने e की पावर माइनस अल्फा एस लिखेंगे, अल्फा इज पाई, सो दिस इज। अब हमारे पास हमने देखना है कि हमारा ये फंक्शन है एफ ऑफ टी, हमने अब क्या लिखना है, तो ये एफ ऑफ टी माइनस अल्फा नहीं है, तो फिर हम यहाँ इसकी जगह एफ ऑफ एस प्लस अल्फा लिखेंगे। तो यानी कि एफ ऑफ एस प्लस अल्फा ई की पावर माइनस पाई एस। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपके पास है cos के टी, तो के आप कह सकते हैं कि वो 1 के बराबर है। तो ये इसका हम जब वो लेते थे cos के टी का लेप्लास लेते हैं तो के स्केयर सॉरी एस ओवर एस स्केयर प्लस के स्केयर होता था, ठीक है। तो ये ई की पावर माइनस पाई एस, और आपको पता है कि एस क्या होगा, एस प्लस अल्फा होगा, तो ई के पावर माइनस पाई एस, एस विल बी रिप्लेस्ड बाय एस प्लस अल्फा, अल्फा इज पाई, तो एस प्लस पाई का अगेन स्केयर प्लस के का स्केयर 1। सो दिस इज योर आंसर, दैट ई की पावर माइनस पाई एस और एस ओवर सॉरी देयर वाज अ मिस्टेक। हमने सिर्फ पढ़ा था कि हमें लेप्लास लेना है, वो वहाँ एक छोटी सी गलती हो गई थी कि वहाँ हमने पढ़ा था कि वो बराबर होगा लेप्लास ऑफ सॉरी ई की पावर ऐसी चीज जो होगी ना, लेप्लास ऑफ कॉज
लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी into unit step function, sorry for mistake, t minus अल्फा, ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर e की पावर माइनस अल्फा s और लेप्लास ऑफ f ऑफ, ये आप यहाँ पे हमारा फंक्शन था g, सो g ऑफ t प्लस अल्फा। ठीक है, हमने इसका लेप्लास लेना है। सॉरी फॉर टाइमिंग, ये मिस्टेक हुई। आपने याद रखना है कि वो जो मैंने नीचे चीज़ ये वाली लिखी थी कि e की पावर माइनस अल्फा एस और कैपिटल जी ऑफ एस प्लस अल्फा, ये जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये गलत है। हमें सिर्फ यहाँ तक की बात सही है। इन माई अपकमिंग लेक्चर्स आई विल टेल यू व्हाई इट इज रॉन्ग। सो अभी तक आपको ये e की पावर माइनस अल्फा एस लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी प्लस अल्फा। सो तो के आपको पता है कि ना, कि फन है, उसको अभी छोड़ दें। तो e की पावर माइनस अल्फा एस और फिर लेप्लास ऑफ कॉस टी प्लस अल्फा, कॉस टी प्लस पाई, असल में ये चीज़ है, ये e की पावर माइनस पाई एस, e की पावर माइनस अल्फा एस और लेप्लास ऑफ दिस फंक्शन। तो अब हम कॉस टी प्लस पाई किसके बराबर होगा? आपको अपने क्वाड्रेंट वाली चीज़ याद होगी कि कॉस ए ऑल साइन, you can say that all तो चलिए, so that is all functions are positive, sin is function positive, tangent is positive and cos is positive here. So this is cos t plus pi। तो हमने पाई वैल्यू से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस पाई एस cos पाई प्लस टी। तो जब ये पाई यहाँ पर है, पाई से आगे आएगा तो टेंजेंट पॉजिटिव है, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस पाई एस, सो लेप्लास ऑफ माइनस कॉस टी। ठीक है यार, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एफ एस सी की पार्ट 1 की मैथ्स जो होगी उसके अंदर पढ़ा होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर माइनस पाई एस लेप्लास ऑफ कॉस टी। अब यहाँ पर k जो है ये 1 के बराबर है, तो e की पावर माइनस पाई एस, इसका लेप्लास होगा s ओवर एस के प्लस के का स्क्वायर, डेट इज 1। ई की पावर माइनस पाई एस और एस के प्लस एस ओवर एस के प्लस 1। सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमें अब याद रखना है कि अगर यहाँ पर cos t माइनस अल्फा, हमने सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम में पढ़ा कि cos t माइनस यानी कि f ऑफ t माइनस अल्फा और u ऑफ t माइनस अल्फा हो, तो फिर किस तरह से हम लेप्लास लेते हैं। फिर हमने एक अल्टरनेटिव चीज़ पढ़ी कि अगर t माइनस अल्फा ना हो तो वो फिर हो जाता है e की पावर माइनस अल्फा एस लेप्लास ऑफ t प्लस अल्फा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, आप फार्मूला याद रखें और उस तरह से सॉल्व करना सीख लें, दैट विल हेल्प यू। एक अगली एग्जांपल है और वो करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह लेक्चर खत्म करते हैं। हमें गिवन है y डैश प्लस y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और एक इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, और ये भी गिवन है कि वेयर एफ ऑफ टी किसके बराबर है, वो 0 है और 3 cos t है। t इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई, और t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5।
यहाँ से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि आपके अल्फ़ा की वैल्यू तो है पाई, ठीक है, क्योंकि टी ज़ीरो होता है अल्फ़ा से लेकर पाई तक, यानी कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन है आपका जो एफ ऑफ टी है, और ये आपका वैसे एक फंक्शन है और एक इनिशियल कंडीशन गिवन है। हम देख लेते हैं। बेसिकली आपका फंक्शन है 3 cos t, यानी कि एफ ऑफ टी किसके बराबर हो गया 3 cos, पर इसके साथ एक यूनिट फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है टी माइनस अल्फा टी माइनस पाई, के वो पाई तक के लिए तो ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो से पाई तक के लिए वो ज़ीरो हो जाएगा, और टी से और फिर पाई से ग्रेटर देन टिल इन्फिनिटी वो 3 cos t रहेगा। यूनिट स्टेप फंक्शन ये जाहिर करता है कि ये एक महदूद मुद्दत के लिए ये ज़ीरो है फंक्शन, और एक फिर मुद्दत के लिए ये इसकी वैल्यू ये होगी, यानी कि ये ज़ीरो और वन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है यहाँ पे जब ये ज़ीरो से पाई तक के लिए ज़ीरो और फिर पाई से ग्रेटर देन के लिए ये इसकी कोई वैल्यू है, यानी कि टी माइनस पाई, it is representing it is greater than t. So f of t हमने देख लिया। अच्छा, अब लेप्लास ऑफ इसका अगर लेप्लास लिया जाए तो ये किसके बराबर है, तो ये है s इंटू एफ ऑफ एस, क्योंकि हम y में डिस्कस कर रहे हैं तो हम लेप्लास ऑफ y ऑफ s लिखेंगे। चलिए हम ऐसे करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। सॉरी ये चीज़ नहीं मिटानी थी कि आपका एफ ऑफ टी जो है वो है 3 cos t u ऑफ टी माइनस अल्फा, अल्फा इज पाई। अब मैं इस पूरी टर्म का अगर मैं लेप्लास लूँ कि लेप्लास ऑफ वाई डैश प्लस लेप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो एफ लेप्लास के हमारे पास 3 इंटू फंक्शन हम अपना यहाँ लिख रहे हैं u ऑफ y डैश के लेप्लास इस तरह लिखा जाता है s इंटू वाई ऑफ s माइनस वाई ऑफ ज़ीरो, और इसका लेप्लास इस तरह से लिखा जाता है जस्ट वाई ऑफ s और 3। अब इस चीज़ का लेप्लास हम लिखेंगे। अगेन ये हमारा सेकंड ट्रांसलेशन होने के बाद हमने एक अल्टरनेटिव चीज़ पढ़ी, दिस इज नॉट एफ ऑफ टी माइनस अल्फा, दिस इज जस्ट एफ ऑफ टी एंड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसके लिए हमने पढ़ा था e की पावर माइनस अल्फा एस, व्हाट इज अल्फा पाई, एंड देन लेप्लास ऑफ योर एफ ऑफ टी प्लस अल्फा, व्हाट इज दैट, cos ऑफ एफ ऑफ टी इज cos ऑफ टी, but t will be replaced by t plus alpha, that is this one। और इस cos पाई प्लस टी को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये माइनस cos t के बराबर होगा, तो यहाँ पर ये y ऑफ s में कॉमन लूँगा और ये आ जाएगा s प्लस वन माइनस वाई ऑफ ज़ीरो आपका 5 के बराबर, ये 3 माइनस ई की पावर माइनस पाई एस, और ये लेप्लास ऑफ ये माइनस पाई माइनस कॉस टी के बराबर होगा, तो फिर आपका लेप्लास ऑफ कॉस टी रह जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगेन -3 ई की पावर माइनस पाई एस, और लेप्लास ऑफ कॉस टी हो जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, के इज 1 कॉस के टी, सो एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 1, सो -3s ई की पावर माइनस पाई एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1,
सो दिस इज लाइक दैट। अब आप जब y ऑफ s को करेंगे तो सबसे पहले तो 5 उधर जाएगा, जो कि ऐसे हो जाएगा ये -3s e⁻⁻s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, और ये आपके पास s प्लस 1 एज इट इज। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा फेस कर देते हैं। दोबारा मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ। अब जब पर मैं y ऑफ s फाइंड करने लगता हूँ तो मैं वो लिखूंगा y ऑफ s इज इक्वल टू -3s e⁻⁻s। अब सिर्फ आपकी वो सॉल्विंग स्किल्स हैं। s स्क्वायर प्लस 1, ये s प्लस 1 इधर सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, प्लस 5 ओवर s प्लस 1। इसका तो लेप्लास इनवर्स हम आसानी से ले सकते हैं। इस चीज़ का लेप्लास इनवर्स लेने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, जो कि अगर मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे, मैं सिर्फ इस फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा सॉरी 3s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s प्लस 1 a s प्लस b डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c डिवाइडेड बाई s प्लस 1, ठीक है। ये फिर आप इसके अंदर एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो ये 3s इज इक्वल टू ए एस प्लस बी, और ये s प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पर, और प्लस c इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। फिर आप s की वैल्यू -1 पुट करें, उसके बाद उससे आपको जब आप -1 पुट करेंगे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी -3/2, और बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स आप बाकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, जो कि हो जाएगी a और b की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। सो योर b इज 3/2, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट फॉर s स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, तो a आपका हो जाएगा 3/2 और b आपका हो जाएगा, b भी आपका 3/2 होगा। ये आप खुद फाइंड करेंगे। सो अब मैं y ऑफ s को दोबारा एक फॉर्म में लिखूंगा। as प्लस बी, a क्या था 3/2s प्लस b क्या था 3/2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1, और बस ये था as प्लस बी डिवाइड बाय s, प्लस c क्या था -3/2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, और ये आपके पास साथ एक चीज़ थी और 1 मिनट। इस सारे के साथ आपके पास एक और चीज़ थी, एक माइनस का फंक्शन था, ठीक है, और e की पावर -π/s भी था, प्लस 5 ओवर s प्लस 1, ठीक है। तो अब मैं इस सब में से 3/2 को कॉमन ले सकता हूँ, बल्कि s ठीक है 3/2 को कॉमन ले लेते हैं। सो दैट विल बी y ऑफ s 5 ओवर s प्लस 1, इस चीज़ को मैंने पहले लिख लिया, और e की पावर -πs में इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और माइनस और ये वाला माइनस लिखा है मैंने यहाँ पर, और 3/2 मैंने कॉमन लिया तो ये इधर रह गया बाकी s इंटू ई की पावर -πs यदि चीज़ ओवर s स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस ये वाला 3/2 कॉमन हुआ तो ये 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और e की पावर
माइनस पाई एस, और इधर से ये वाला 3/2 कॉमन जाएगा, तो ये -1/s+1 और ये e की पावर -πs। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को भी रेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन। अच्छा, अब मुझे लेना है लेप्लास इनवर्स, क्योंकि मुझे तो करना है फाइंड y ऑफ t। जब मैं लेप्लास इनवर्स लूंगा इस चीज का, पहले लिख देते हैं टेकिंग लेप्लास इनवर्स। जब मैं इस चीज का लेप्लास इनवर्स लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, y ऑफ t, क्योंकि हमें तो अपना असल फंक्शन फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट होता है। 5 को एज इट इज रख लें, h माइनस अल्फा, सो अल्फा इज -1, तो ये तो हो जाएगा e की पावर अल्फा t, दैट इज -1 माइनस t, -1 मल्टीप्लाई बाई t, सो दैट विल बी -t। हमने इस चीज का लेप्लास इनवर्स ले लिया। अब मैं लिखता हूँ -3/2। अब मैं इन सारी चीजों का लेप्लास इनवर्स लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज क्या याद आपको आता है, साथ ई के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास एक एफ ऑफ एस है और एक ई की पावर -π/s है, -α/s है बेसिकली। तो ये हमने सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम में पढ़ा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एस हो और ई की पावर -α/s हो तो हम लेप्लास लेते हुए एफ ऑफ टी माइनस अल्फा और यू ऑफ टी माइनस अल्फा लिखते हैं। तो यू ऑफ टी माइनस अल्फा इसकी वजह से आएगा, और वो तो तीनों के साथ आएगा, तो हम वो बार इकट्ठा लिख देंगे। बाकी हमने लिखने हैं एफ ऑफ टी, यानी कि इससे एक एफ ऑफ टी आएगा, पर उसके साथ वो एफ ऑफ टी माइनस अल्फा होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका s/sk+1, यानी कि ये cos kt की है, तो k यहाँ पे 1 है, तो इट विल बी जस्ट एज cos t, और t माइनस अल्फा के लिए cos t माइनस अल्फा विल बी, अल्फा इज e के पावर -α/s, सो cos t माइनस पाई। ठीक हो गया। यूनिट स्टेप फंक्शन भी आएगा, वो हम आखिर में लिखेंगे, प्लस 1/k/s² प्लस k का स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ, k/s² प्लस k का स्क्वायर, और इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ, तो यह आपके पास हो जाएगा साइन kt का। तो साइन kt के लिए k इज 1, t माइनस अल्फा, दैट इज t माइनस पाई। अच्छा, अगली चीज 1/s+1 के लिए, जैसे यहां पे हमने लिखा e की पावर -t, और ये आपका u ऑफ t माइनस अल्फा, और अल्फा इज पाई। सो ये तो हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 5 e की पावर -t माइनस 3/2, क्वाड्रेंट्स बना लें। फिर आप देखें t माइनस अल्फा, t माइनस पाई, यानी कि ये अगर आपको याद हो तो हम cos t माइनस पाई को इस तरह भी लिख सकते हैं, cos पाई माइनस टी।
इसका माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पाई यहाँ पर है, माइनस इधर आ रहे हैं, तो ये किसके बराबर है, माइनस कॉस टी, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो है वो माइनस ही है। सो डेट विल बी माइनस कॉस टी, मैं यहाँ लिखूंगा माइनस कॉस टी। और साइन के लिए अगर मैं लिखूं दोबारा इस तरह से साइन ऑफ टी माइनस पाई, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं माइनस, क्योंकि साइन कॉस और सेकंड में एंगल चेंज करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर इसमें एंगल को इस तरह से चेंज करने पे माइनस बार आ जाता है, पाई माइनस टी। अब अगर मैं पाई माइनस करूं तो साइन इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस टी, पाई से माइनस इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो ये माइनस साइन टी रहेगा, तो ये आपके पास माइनस साइन टी हो गया। और प्लस ई की पावर माइनस टी, अच्छा हमने ना यहाँ पे टी माइनस पाई लिखना था, तो ई की पावर माइनस टी, टी वाज रिप्लेस्ड बाय टी माइनस अल्फा, दैट इज टी माइनस पाई, तो प्लस ई की पावर माइनस इंटू टी माइनस पाई। अब एक और चीज मैं करूंगा, अच्छा ये तो हमने कर लिया। बेसिकली ये ना माइनस के साथ था, दैट वाज माइनस, हमारे पास सी ओवर एस प्लस वन था और सी हमारे पास माइनस 3/2 था, तो जब हमने सिर्फ 3/2 कॉमन लिया था तो इसके साथ माइनस भी आना था, तो ये वाली चीज़ माइनस थी। अब ये वाला माइनस अब अगर अंदर अप्लाई कर दें, दैट इज 5 ऑफ ई की पावर माइनस टी प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस टी प्लस साइन टी और प्लस ई की पावर माइनस टी माइनस पाई, और साथ ही आपका यूनिट स्टेप फंक्शन भी चलता रहेगा साथ। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ आपको क्या बताती है, ये तो यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ चीज़ रहेगी, और ये वाली चीज़ यूनिट स्टेप फंक्शन के बराबर के अलावा है। तो अगर अब हम दोबारा अपने फंक्शन को एक्सप्रेस करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, एफ ऑफ टी इज, ये एक तो 5 ई के पावर माइनस टी रहेगा ही रहेगा, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन पाई, और टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई के लिए ये पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 5 ई की पावर माइनस टी प्लस 3/2, ये वाली सारी वैल्यू यहाँ आएगी। तो यूनिट स्टेप फंक्शन पे सिर्फ ये वाली वैल्यू डिपेंड कर रही है, और ये वाली यूनिट स्टेप फंक्शन के ये एक कांस्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं ये एसी फेज है, आप अपने सर्किट एनालिसिस में पढ़ेंगे और ये डीसी फेज है, ये तो कांस्टेंट रहना ही रहना है। इसलिए चाहे आपका फंक्शन जो यूनिट स्टेप होता है वो कहता है कि एक टाइम पीरियड के लिए 0 और एक टाइम पीरियड के लिए 1, यानी कि 0 से अल्फा तक वो 0 होता है और अल्फा से ग्रेटर देन तक के लिए वो 1 होता है। तो 0 से अल्फा तक, अल्फा इज पाई, ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, तो बाकी सिर्फ यही चीज़ रह जाएगी आपका फंक्शन, और जब ये 1 होगा तो फिर ये सारा फंक्शन आपका आएगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा के लिए। सो इसके बाद हमारे पास देखने में कुछ है, फिर ट्रांसलेशन और एस एक्सिस है, इस चीज़ को हम आगे देख लेंगे, और ट्रांसलेशन और टी एक्सिस है। अभी तक इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, सॉरी फॉर टेकिंग योर एक्स्ट्रा टाइम।